वापी में रविवार को श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल वापी दमन सिलवासा भिलाड की तरफ से एक भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें शनिवार दोपहर सूरजगढ़ के निशान एवं सिगड़ी यात्रा का आयोजन किया गया था। यह यात्रा दिन के 12:15 बजे सिद्धनाथ महादेव मंदिर बाजार से होते हुए बाबा रामदेव मंदिर नामदा रोड पहुंची थी। रविवार शाम को भजन संध्या सूरजगढ़ दरबार के संत भगत हजारीमल इंदौरिया के सानिध्य में होगी, जो बाबा की इच्छानुसार देर रात तक चलेगी। इस भजन संध्या में अनेक कलाकारों द्वारा अपनी अपनी प्रस्तुति कर बाबा के भजन कीर्तन गाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध किया जाएगा, जिसमें मुंबई के अमरीश कुमार, सूरजगढ़ के राजेश शर्मा, अकोला महाराष्ट्र के गोपाल शर्मा हारे, आगरा के राजू बावरा व इन सभी के साथ जयपुर की गोपाल सेन एंड पार्टी की म्यूजिकल टीम प्रस्तुति प्रदान करेगी। भजन संध्या में अखंड ज्योत, बाबा का भव्य श्रृंगार व महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, जिसमें वापी दमन सेलवास व आजू बाजू के सभी धर्म प्रेमियों ने हाजिर रहकर भजन संध्या का लाभ व खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरा नाम हजारीलाल इंदौरिया, श्री श्याम दरबार सूरजगढ़ राजस्थान से मैं यहाँ पर आया हूँ। खास करके बाबा के बारे में अगर बताया जाए तो क्या है, कहाँ से लोग वहाँ पर आते हैं, किस तरह की आस्था लोगों में? ये बाबा श्याम के नाम से नहीं पहचाने जाते थे। पहले इनका नाम बबरीक था और इन्होंने माँ अम्बे और शंकर भगवान की भक्ति के द्वारा 3 बाण प्राप्त किए और 3 बाण में बहुत भारी शक्ति थी। और एक समय आ गया महाभारत का, तो इन्होंने महाभारत के लिए तैयारी कर ली और अपनी माता से एलवती से कहा कि माता जी मुझे महाभारत में जाना है। तो इनकी माता ने प्रतिज्ञा दिवाई इनको, आप महाभारत में जा सकते हो लेकिन आपको हारने वाले का श्री बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान अंतर्यामी हैं, उनको पल पल का पता था। बबरीक जब बबरान गांव है हिसार के पास और कुरुक्षेत्र के बीच, वहां पर पहुंचे तो श्री कृष्ण भगवान सामने मिल गए। श्री कृष्ण भगवान ने बबरीक की परीक्षा ली कि आप कहां जा रहे हो, तो इन्होंने कहा मैं महाभारत में जा रहा हूं। तो आपके पास तो 3 बाण हैं। इन्होंने कहा 3 बाण नहीं, मेरा 1 बाण ही काफ़ी रहेगा। तो श्री कृष्ण भगवान इनकी परीक्षा लेते हैं। पास में एक पीपल का पेड़ होता है, उन पत्तों को छेदने के लिए एक पत्ता श्री कृष्ण भगवान अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। पूरे पत्ते छेदते हुए श्री कृष्ण भगवान का वो पैर वाला पत्ता भी छेदा गया। तो श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि योद्धा बड़ा बलवान है, इसको कैसे भी महाभारत से रोका जाए। तो थोड़ी दूर आगे चलकर श्री कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण रूप का धारण कर लेते हैं, रास्ते में लेट जाते हैं। बबरीक वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने कहा बबरीक ने कि रास्ता छोड़ो, मुझे आगे जाना है। तो बबरीक ने श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं एक बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, मेरी उठने की हिम्मत नहीं है, आप उधर से जाइए। तो बबरीक ने कहा मैं एक क्षत्रिय हूँ, मेरा ये धर्म नहीं होता कि मैं रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप दानी भी हैं क्या? बोले मैं दानी भी हूँ। तो एक शीश के दान का वरदान श्री कृष्ण भगवान बबरीक के पास ले लेते हैं और बबरीक ने हंसते हंसते अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण भगवान को भेंट कर देते हैं। भेंट करने के बाद श्री कृष्ण भगवान बड़े खुशी हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप कुछ मांगो। तो बबरीक कहते हैं कि प्रभु आप तो स्वयं मेरे पास मांगने वाले हो, मैं आपके पास क्या मांगूं। तो श्री कृष्ण भगवान बड़े खुशी होकर बबरीक को अपना नाम श्री श्याम नाम दे देते हैं और कहते हैं कि कलयुग में तू मेरे नाम से पूजा जाएगा। इसीलिए खाटू धाम की अपार भीड़ बढ़ती जा रही है। जो भी भक्त खाटू धाम में जाता है, भगवान का दर्शन, एक ऐसा देवता आपको दुनिया में पहला बाबा श्याम मिलेगा। क्यों कि हम दर्शन करते हैं बबरीक का और सुमरण करते हैं श्री कृष्ण भगवान का। तो दर्शन लाभ हम खाटू मंदिर में जाते हैं, बाबा के सामने जो अरदास लेके जाते हैं, बाबा उनकी नज़रों से सबको पहचान जाता है और जो मन इच्छा भक्तों की वहाँ पर पूरी होती हैं और बड़े बड़े संकटों का निवारण बाबा श्याम के नाम से दूर होता है, क्योंकि इसको भगवान श्री कृष्ण का वरदान है। और ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता जाएगा, बाबा श्याम की महिमा और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और यहाँ वापी के अंदर मेरे पिताजी भागीरथ जी इंदौरिया ने
वैसे पूरे देश में उन्होंने मंडल खोले, लेकिन यहाँ भी उनकी गुजरात में एक बहुत बड़ी तमन्ना थी कि मैं गुजरात में भी कोई ऐसा प्रचार प्रसार का माध्यम बनाऊं। आज से 17 साल पहले यहाँ पर आए भगत जी, आकर सभी भक्तजनों से संपर्क किया और बाबा की यहाँ पर अपार कृपा हुई। यहाँ पर पहला कीर्तन जब आपने नहीं देखा, अब तो धीरे धीरे और भी कुछ मंडल हो गए, लेकिन उस समय में इतना बड़ा कीर्तन यहाँ होता था कि गुजरात का बहुत सबसे बड़ा कीर्तन माना जाता था। और यहाँ पर कीर्तनों के अंदर मेरे पिताजी का उद्देश्य था कि कोई का संकट निवारण हो, सभी को धर्म का प्रचार हो, किसी को ये पता लगे कि हमारे देवता क्या हैं, उनके साधना से क्या मिलता है, और सभी के कल्याण के लिए ये मंडल खोला गया है। और ये बाबा की कृपा से, सबसे बड़ी कृपा तो ये मानूंगा मैं कि भगत जी ने पूरे हिंदुस्तान में अपना एक डेट फिक्स किया कीर्तन का, और वो उसी डेट के ऊपर होता है। अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पर भी बाबा की कृपा से वापी में एक लास्ट दिसंबर का जो इनका दीतवार का दिन पड़ता है, उसी हर साल ये कीर्तन होता है, और ये कीर्तन बड़ी धूमधाम से होता है। और यहाँ पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोग, जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं 15-15 साल तक, वो यहाँ पर आती हैं, सिर के ऊपर सिगड़ी भी चढ़ाती हैं और यहाँ पर बाबा से मन्नत मांगती हैं, और वो उनकी आशा पूरी होती है। कई लोग रोगी भी आते हैं यहाँ पर। पिछली साल यहाँ पर एक बहुत विकलांग बच्ची आई थी, आज मैं कल ही सिलवासा उससे मिला, वो भी ठीक है। एक बार तो बॉम्बे के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बॉम्बे के एक बच्चे को, वो फ़ोन से आए, यहाँ पर आए, झाड़ा लगा, आज वो बड़ा स्वस्थ है। और बाबा की कृपा से आगे भी ऐसा होता रहेगा। और जो भगवान की शरण में रहते हैं उनके कभी संकट पास में नहीं आते हैं। और मैं तो सभी हिंदू भाइयों से यही ज़्यादा प्रचार करता हूँ कि अपना धर्म जब बचेगा, धर्म के साथ हमारे एक बहुत आवश्यक जरूरत हो गई कि हमारे को कम से कम 2 संतान होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 संतान हमारे नहीं होगी तो हम धीरे धीरे हमारे में गिरावट आ जाएगी, हम नहीं बचेंगे तो हमारा धर्म भी नहीं बचेगा। इसलिए धर्म के ऊपर भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार, अपनी संख्या के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाबा श्याम, आप यहाँ पर पधारे, मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की रक्षा बाबा श्याम पल पल में करता रहे। जय बोल खाटू नरेश की जय हो।